हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है AHS ट्यूटर 2 के ऑनलाइन क्लास में। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को पहला काम आप जो है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की क्लास हम देख पाए। कि आज के ही दिन जो है लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग पृष्ठीय तनाव एवं आयतन का जो है पहला क्वेश्चन आप लोग समझ चुके थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने। क्वेश्चन क्या है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। लिखा गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। उसके बाद कहा गया है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला काम देखो, प्रश्न में कैसे हम फिगर ड्रा करेंगे। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो अर्धगोला हमारा इस प्रकार से होगा। पहले हम यहां अर्धगोला बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके ऊपर एक बेलन है जो कि अध्यारोपित है। इसी बेलन के ऊपर ये हमारा क्या है, आर है, और ये क्या है, एच है। कह रहा है देखो प्रश्न में कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो हमारा इस प्रकार से बेलन उसके ऊपर रख दिया गया। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की कुल दूरी जो है कितना दिया गया है, यहां से यहां तक जो है पूरा कितना बताया गया है, यहां से यहां तक का कुल कितना बताया गया आपको, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया, इसकी कुल पात्र की ऊंचाई जो है कितना है, 13 सेंटीमीटर। कुल पात्र की ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है प्रश्न में इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या हल इसका करेंगे, हल में क्या हो जाएगा, अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 बराबर 6 cm। प्रश्नानुसार क्या है, आपको निकालना है। क्या कह रहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा आपका बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ निकालेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई R²। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 2 पाई R यहाँ पर भी है, 2 पाई R यहाँ पर भी है। 2 पाई R हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, H प्लस R हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मान रख देंगे 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे R का मान कितना रखेंगे, 7 हो जाएगा। H का मान कितना है बेलन का, 6, और इसका मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। यहाँ कितना हो जाएगा, 13 का 44 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52 की 2, 13 चौका 52 की 2, हासिल लगा 5, 13 चौका 52, 52 5 57 cm²। यही आपका फाइनली उत्तर हो जाएगा।
ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। कह रहा था कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, जो कि दोनों में वही त्रिज्या है इसलिए दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। फिर बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया, 13 - 7, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई भी होती है। तो 13 में 7 घटा दिए, कितना आ गया, 6 सेमी। प्रश्नानुसार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। उसके बाद अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। यहाँ पर देखिए 2πr यहाँ पर भी था, 2πr यहाँ पर भी है, 2πr कॉमन ले लिए तो यहाँ पर h बच गया और यहाँ पर एक r बच गया। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7 रखिए, r का मान कितना रखा गया, 7 रखा गया, h का मान 6 हो गया और r का मान कितना हो गया, 7। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। और उसके बाद 13 में 7 जोड़ेंगे, 6 में 7 जोड़ेंगे, 6 7 13 हो जाएगा, 13 का 44 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 572 cm²। यही जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक समय प्रत्येक दिन आपके लिए एक एक करके क्लासेस बढ़ती रहेंगी और आपको इस प्रकार से पृष्ठीय तनाव आयतन और क्षेत्रफल को भरपूर तरीके से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पृष्ठीय तनाव आयतन एवं क्षेत्रफल का, जो कि इस प्रकार से है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न में कहा गया है एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंख के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, मतलब खिलौना कितना ऊंचा है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हम देखते हैं, फिर उसके बाद फिगर ड्रा करते हैं। पहला क्या कहा गया है प्रश्न में, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंख के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो पहला काम हम इसका फिगर ड्रा कर लेंगे। किस पर रखा हुआ है शंख हमारा, अर्धगोले पर। इस पर रखा हुआ है। उसके बाद प्रश्न में क्या कहा गया, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितना है, यानी त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 3.5 सेमी। त्रिज्या कितने दी गई है, 3.5 सेमी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई है, मतलब खिलौना पूरा जो है इस प्रकार से है और उसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5 cm है। कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया था कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई भी होती है, यानी अर्धगोले की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 3.5 सेमी हो जाएगी और इसकी शंख की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो है क्या कहते हैं, इसमें से 15.5 में 3.5 हम माइनस कर देंगे तो हमारा शंख की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे हम हल में शंख की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया, 3.5 सेमी। उसके बाद शंख की
ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12 cm। उसके बाद प्रश्न में क्या पूछ रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पहले अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था, इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो समस्या मेरे सामने ये है कि यहाँ पर यल नहीं दिया गया है, तो पहले सबसे पहला काम हम यहाँ यल का मान निकाल लेंगे। तो यल बराबर कितना होता है, यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 3.5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का कितना हो जाएगा 144। यल बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7 का 2 बार गुणा करेंगे 7×7 49 हो जाएगा। इसका 2 बार गुणा करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 144। इसको हम जो है इसका बटे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। यल बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसका पहले गुणा किए 49 से कम 49 होगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 की 6 हो गया, फिर 4 चौक 16 1 17 की 7 हो गया, 4 1 कम 4 1 5 हो गया, बटे इसका गुणा इसमें किए कितना आ गया 4 आ गया। यल बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 9 से 15 की 5, यहाँ पर देखिए 9 6 15 की 5 हो गया, फिर उसके बाद जो है 7 4 11 1 12 और 5 1 6 हो गया, और 4 बटे में ही रहेगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो यल बराबर कितना हो जाएगा 25/2। ठीक है, अब हम सबका मान रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है प्लस पाई आर है, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ आपका क्या बच जाएगा जो है 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ यल बचेगा, क्योंकि हम पाई आर कॉमन ले चुके हैं। फिर उसके बाद हम सबका मान रखेंगे, पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा, आर का मान रखेंगे, आर का मान कितना हो जाएगा जो है 7/2, फिर उसके बाद 2 आर का मान कितना हो जाएगा 7/2 और प्लस कितना हो जाएगा यल का मान 25/2। यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, इसको काट दिए 11 आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर ये 2 कट ही गया, कुछ बचा ही नहीं, प्लस यहाँ पर कितना बचा आपका 25/2। इसका बटे फिर हम एक मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। यहाँ पर गुणा किए तो 11 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 25 एक कम कितना हो जाएगा 25। फिर इसके बाद 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर इसको दोनों को हम जोड़ लेंगे 25 और 14 को, तो 25 और 14 को जोड़ने पर हमारे कितना हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 39 हो गया, उसके बाद बटे 2 हो गया। इसका हम गुणा करेंगे तो 11 का गुणा 39 में करेंगे, 11 9 99 की 9 हासिल लगा 9, 11 3 33, 33 9 कितना हो जाएगा आपका 42, अब बटे कितना हो गया 2 से हम इसमें भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा जो है भाग करते हैं, 2 एक कम 2, फिर 2 दूना 4 2 हो गया, फिर 2 एक कम 2 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, फिर उसके बाद एक बचा दशमलव लगाए पॉइंट बढ़ गया, 2 पंचे कितना आ गया 10, यानी कितना आ गया आपका आंसर जो है 214.5 cm², यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा फाइनली 214.5 cm²। यही आपका फाइनली उत्तर हो गया इस सवाल का। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर देखिए चैप्टर नंबर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में आपको प्रश्न 3 तक करवा दिया गया है। चौथा प्रश्न है कहा गया है कि 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कहा गया है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार ब्लॉक, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे एक घन का निर्माण करेंगे यहां पर इस प्रकार से, इस प्रकार से आप घन बना लेंगे।
उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, एक घनाकार ब्लॉक हो गया और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला। तो कह रहा है कि इसकी भुजा कितनी सीएम है, 7 सीएम है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सात जो घनाकार होता है उसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, इसलिए जो है इसकी भुजा कितनी हो गई, 7 सीएम। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया गोला अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का व्यास वही हो सकता है जो घन की भुजा है। तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले, हल में अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 7 सीएम। जो आपकी घन की भुजा है वही अर्धगोले की क्या होगी, व्यास भी होगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। उसके बाद आपसे कहा गया है कि इस जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर आप निकालेंगे जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहला चीज आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल कहाँ से आया। यहाँ पर तो दो ही था, पहला काम क्या घन था और दूसरा अर्धगोला था। तो आधार का क्षेत्रफल कहाँ से आया, आधार का क्षेत्रफल जो है इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो आधार है वो घन का और जो है अर्धगोले का आधार एक ही है, इसलिए दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², आधार का कितना होता है, πr², और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। यही आपका फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सीरियल वाइज लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, ए का मतलब क्या है, घन की भुजा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे हम, 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना है, 7/2 गुणे क्या हो जाएगा, 7/2। फिर उसके बाद प्लस 2, और उसके बाद पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, 7/2 गुणे 7/2। अब यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी। इसको हम क्या बना लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 7 कॉमन लेंगे, यानी 49 हमारा कितना हो जाएगा, 7×49 कॉमन बन जाएगा। और हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, माइनस यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, जो है इसको हम चाहे काट सकते हैं, यहाँ पर काट देंगे, 2 से 11 बच गया। फिर उसके बाद नहीं कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। प्लस इसको भी काट सकते हैं, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 49, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 14 आएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखिए इसका बटे 1 मानेंगे, इससे भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 का गुणा कर देंगे, 6 में 14 × 84 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, -11 हो गया। फिर यहाँ 14 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ प्लस कितना हो गया, 22 हो गया। अब इसको प्लस वाले को हम जोड़ लेंगे तो जो है क्या कहते हैं, 84 में अगर 22 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 8 2 10 की 0 यानी 106। 106 में 11 माइनस कर देंगे, 106 - 11 बटे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49, और यहाँ पर घटा देंगे 106 में 11, यहाँ कितना बच जाएगा, 95 बच जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर जो है इसको हम काट सकते हैं, जो है 7 से 7 49 और 7 दूना 14। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, जो है गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 की 5, और 7 × 9 = 63, 63 3 जो है 66, 665/2। इसको हम जो है भाग कर देंगे, 2/3 जो है 7 × 5 = 35 की 5 हो गया, 7 × 9 = 63, 63 3 कितना हो गया, 66 हो गया। अब हम भाग इसको देंगे 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2/3 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा।
फिर उसके बाद फिर दशमलव लगा देंगे तो पंचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 332.5 cm स्क्वायर, यही आपका फाइनली क्या हो गया, उत्तर हो गया। फिर से समझते हैं, यहाँ पर लिखा गया है भुजा 7 सीएम वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहला काम इसमें पूछा गया प्रश्न में, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो हमने बताया कि जो अर्धगोले जो आपकी घन की भुजा है वही अर्धगोले का जो है व्यास भी होगा। तो अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो गया 7 सेमी, इसका आर कितना हो जाएगा 7/2, यानी आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 305 भी लिख सकते हैं। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस आधार का क्षेत्रफल इसलिए घटाया जाएगा क्योंकि दोनों का एक ही है। फिर प्लस क्या होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर, फिर उसके बाद आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम 6 लिखे, फिर ए का ए है, ए का मतलब क्या, घन की जो भुजा है 7 × 7 हो गया, फिर पाई का मान रखेंगे 22/7, फिर आर का मान रखेंगे जो है आर का मान रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 7/2 गुणे कितना हो जाएगा 7/2 प्लस यहाँ 2 हो गया गुणे 22/7 हो गया गुणे 7/2 गुणे 7/2 हो गया। फिर उसके बाद हम इसका जो है यहाँ पर 7 × 7 था, यहाँ पर भी 7 × 7 था, यहाँ पर भी 7 × 7 था, तो हमने कॉमन बना लिया 7 × 7, तो 7×49 हमारे यहाँ बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा आपका 6 बच गया। यहाँ पर 2 से भाग किए तो यहाँ पर 11 आ गया जो है 11 बटे, और यहाँ इसका गुणा कितना हो गया 7 × 14 हो गया, यानी 11 बटे कितना आ गया 14। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से काटे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 22 बचा क्योंकि 7 तो हम ऑलरेडी कॉमन ही ले चुके हैं। फिर 7 का 2 में गुणा किया 7 × कितना आ गया 14 हो गया। फिर 49 को मैं से सेम टू सेम उतार दिए, फिर उसके बाद इसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया 14 आ गया। फिर उसके बाद 1 से जब भाग करेंगे 14 में तो हमारा 14 बढ़ जाएगा, 14 का हम 6 में गुणा करेंगे, 14 से कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 14 से भाग करेंगे, 14 से 14 कट जाएगा, 1 आएगा भागफल, तो 1 का गुणा 11 करेंगे तो 11 आ गया। फिर 14 का 14 में कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है 49 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 84 और जो है 22, 84 में 22 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, बटे कितना हो गया 14 हो गया। 49 ऐसे उतरा, उसके बाद 106 में जब हम 11 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 55 बचेगा। फिर 7 से इसको काटेंगे, 7 से 49 हो गया और 7 × 14 हो गया, 7 का इसमें गुणा किया 7 × 35, 7 × 9 = 63, 63 66 और बटे 2 हो गया। फिर इसको हम जब भाग कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 3 6 और 2 × 6, फिर 2 × 2 4, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, फिर 2 × 5 10 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक गोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करें। पहला काम हम फिगर तय करते हैं, फिगर हमारा जो है इस प्रकार से होगा। सबसे पहला काम हम जो है एक इस प्रकार से फिगर बन जाएगा हमारा, इसी प्रकार से हम फिगर अपना ड्रा कर लेंगे। तो कह रहा है कि इसमें जो है एक गड्ढा है जो कि काटकर क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। इस प्रकार से जो है एक भाग उसका निकाल दिया गया है, और इसका जो है इसमें देखिए कुछ चीज दिया नहीं गया है, तो इसकी भुजा हम कितनी मान लेंगे यल, इसकी कितनी भुजा मान लेंगे यल मान लेंगे। तो अगर अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जो अर्धगोले की जो आपका घनाभ की भुजा होती है वही अर्धगोले का क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पर हम हल करना शुरू करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा l/2। फिर उसके बाद कह रहा है कि जब काट कर निकाल लेते हैं शेष बचे ठोस का आयतन, आपसे पूछ रहा है घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका l। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहला काम क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस फिर क्या हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार से हम रख लेंगे। तो अभी जो है क्या निकालना है आपको, शेष बटे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका घन का पृष्ठ है उसके अंदर अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे क्योंकि एक ही रहता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा 6a² माइनस इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी भुजा कितनी है यल है, यहाँ कितना हो जाएगा 6 × l हो जाएगा माइनस, फिर पाई हम ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा आर का मान कितना है l² l/2 का
होल स्क्वायर प्लस 2 पाई और आर का मान कितना रख देंगे L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यल यहाँ पर भी है एल स्क्वायर, यहाँ पर भी एल स्क्वायर, यहाँ पर है तो एल स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा आपका 6 और यहाँ क्या बच जाएगा -π/4 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा अपना जो है 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा प्लस, अब यहाँ इसको 2 बार रखते तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और बटे कितना हो जाएगा 4, 2 1 कम 2 दूना 4 यानी π/2 हो गया। तो अब यहाँ एल स्क्वायर, इसके बाद यहाँ क्या बचा आपका 6 उतारे, फिर -π/4 और यहाँ पर क्या कितना बचा प्लस π/2 बच गया। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, इसका बटे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। एल स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा 4, इसका 1 हो गया। अब इसमें से हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 24 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर पाई हो गया, फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ कितना हो गया 2 पाई हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, उसके बाद बटे में इसको 4 को हम बाहर कर सकते हैं, यहाँ 4 आ गया, यहाँ कितना बचा 24 और माइनस पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई में 1 पाई घट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा एल स्क्वायर बटे 4, यहाँ कितना बचा 24 और यहाँ देखो घट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 24 प्लस पाई, यानी आपका यही क्या हो गया CM स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया फाइनली उत्तर हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, एक घनाकार प्रश्न में कहा गया एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर को और काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो प्रश्न में कहा गया कि एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक यानी घन की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, उसके कह रहा है कि एक जो है अर्धगोले के आकार का एक गड्ढा मतलब काट कर निकाल लिया गया है, तो उसके जो ठोस बचा है उसका आयतन पूछ रहा है। तो फार्मूला हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। यहाँ पर 6 हम ऐसे उतारे, एक का मान कितना एल है, एल गुणा एल हो गया माइनस पाई, फिर एल स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर का मतलब L/2 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे उतारे पाई ऐसे उतारे, आर का मान रख देंगे L/2 का स्क्वायर। फिर जो है यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर यहाँ पर भी था, एल स्क्वायर यहाँ पर भी था, एल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 6 बच गया, यहाँ पर क्या बचा π/4 बच गया। यहाँ पर देखिए 2 पाई बचा और ये नीचे वाला क्या बच गया 4 बच गया, 2 से काटे 2 दूना कितना हो गया 4 यानी π/2 हो गया। एल स्क्वायर ऐसे उतारे 6 को ऐसे उतारे π/4 ऐसे उतारा, यहाँ पर क्या बचा आपका π/2 बचा। फिर उसके बाद हम इसका एलसीएम निकाले 1 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया मेरा 4 आ गया, 4 एलसीएम आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ 1 से जब भाग करेंगे 4 में तो जो है 4 आएगा, 4 से गुणा किया 24 में सॉरी 6 में तो 4 कितना हो गया 24 हो गया। फिर 4 से जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा पाई में करेंगे वही रहेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा एल स्क्वायर, फिर 4 को हमने क्या कर लिया बाहर लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 24 है और उसके बाद पाई है प्लस 2 पाई है, 2 पाई में 1 पाई घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, एल स्क्वायर 4 ऐसे हुआ। फिर उसके बाद यहाँ 24 उतर गया, 2 पाई में पाई घट गया, यहाँ कितना हो गया पाई हो गया CM स्क्वायर। हमने बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है किसी का भी क्षेत्रफल रहेगा तो उसकी यूनिट जो है बेटा हमेशा स्क्वायर रहती है। धन्यवाद।